दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लुसेंट के इस सीरीज में हम लोग मॉडर्न इंडिया का ये तीसरा वीडियो आ रहा है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं से। ये तिथिवार दिया गया है, ये आपको याद करने में आसानी होगी और इसका थोड़ा बहुत डिटेल भी हम आपको बताते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कहाँ होता है? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। पहली बार अध्यक्षता कौन करते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद महत्वपूर्ण घटना है 1905 में बंगभंग आंदोलन। बंगभंग आंदोलन क्यों चलता है? इसको स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। ये क्यों चलता है? तो बंगाल विभाजन के विरोध में चलता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो घोषणा 20 जुलाई हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे जाएगा कि कब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो 16 अक्टूबर को। वहीं बंगभंग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो इसी बीच में 7 अगस्त को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होगी। कहाँ होगी? तो ढाका में होगा। कौन करेंगे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में होगा। कांग्रेस का विभाजन 1907। कांग्रेस का विभाजन किस पार्टी में होता है? तो नरम दल और गरम दल 2 पार्टी में हो जाता है। इसको सूरत फूट भी कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रास बिहारी घोष करते हैं, जो कि किस दल से संबंधित है? नरम दल से संबंधित है। गरम दल के कौन कौन होते हैं? तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल कौन है? तो लाला लाजपत राय। बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन कब चलेगा? 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक जहाँ इसका शुरुआत अप्रैल में करते हैं, वहीं एनी बेसेंट सितंबर में करती हैं। इसके बाद लखनऊ पैक्ट आ जाएगा 1916। लखनऊ पैक्ट क्या है? तो ये भी कांग्रेस का अधिवेशन है। इसमें क्या होता है? कांग्रेस का नरम दल गरम दल एक हो जाता है और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? तो मॉन्टेग्यू घोषणा आ जाएगा 20 अगस्त 1917। भारत के मंत्री उस समय कौन रहते हैं? लॉर्ड मॉन्टेग्यू रहते हैं, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो रहते हैं वायसराय रहते हैं। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आता है? 19 मार्च 1919 को। इसे काला कानून कहा गया है। इसमें क्या होता है? तो इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या होता है? प्रदर्शन होना स्टार्ट होता है। इसी प्रदर्शन में सतपाल किचलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभी लोग एकत्रित होते हैं। और इसी जलियांवाला बाग में हत्याकांड किसके द्वारा करवाया जाता है? जनरल आर डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को। इसमें किस भारतीय ने जनरल आर डायर की सहायता की? तो हंसराज ने। खिलाफत आंदोलन 1919। शौकत अली मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर रहा था। कौन कर रहा था? तो ब्रिटेन कर रहा था। इसी के विरोध में भारत के भी मुसलमान खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद क्या होता है? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती है। हंटर कमेटी का रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इस रिपोर्ट में जनरल आर डायर को क्लीन चिट दे दिया जाता है, और जबकि 379 व्यक्ति के मौत के बारे में इसमें बताया जाता है। जबकि कांग्रेस की जांच रिपोर्ट जो आती है, उसमें 1000 से ज़्यादा व्यक्ति इसमें मारे गए थे। इसके बाद क्या होगा? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इससे पहले कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन कैसा था? तो विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। और इस अधिवेशन में लाया गया, परंतु ये पारित नहीं हुआ, क्योंकि इसका विरोध कर दिया गया था। किनके द्वारा विरोध किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा। इसके बाद क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा 1 अगस्त 1920। कौन करेंगे? महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करेंगे। चौरी चौरा कांड कब होगा? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित है। इसमें क्या होता है? एक थानेदार और 21 सिपाही को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप गांधी जी इसको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हो जाती है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा बोला जाता है कि चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास चाहते रहते हैं कि चुनाव में पार्टिसिपेट करें और फिर असेंबली में जाके विरोध करें अंग्रेज का। इसके बाद क्या होगा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन है, जिसके संस्थापक कौन है? सचिन नाथ सन्याल है। ये कब स्थापना होता है? 1924 में होता है। इसी के सदस्य कौन रहेंगे? रास बिहारी राम प्रसाद बिस्मिल रहेंगे, अशफाकुल्ला खां रहेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी रहेंगे, रोशन रहेंगे। उसके बाद आपके चंद्रशेखर आज़ाद रहेंगे, भगत सिंह इसमें शामिल होते हैं। ये सभी लोग किसके सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। और यही काकोरी षड्यंत्र होगा 1925 में। काकोरी का घटना, ट्रेन लूटकांड वाला, जिसमें 4 लोग को फांसी मिलता है। किनको किनको फांसी मिलता है? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को। इसके बाद क्या हुआ? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। कब होती है? 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। और सातों कैसा सदस्य हैं? सातों अंग्रेज है, इसलिए इसका विरोध होगा।
तो ये भारत में आएगा। भारत कब आएगा? तो 1928 में आएगा। 1928 में इसका विरोध मुख्य रूप से कौन करेंगे? लाला लाजपत राय। कहाँ कर रहे थे? लाहौर में। इन पे लाठी का प्रहार होता है जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसी में लाला लाजपत राय के ही मृत्यु का बदला लेने के लिए 1928 में भगत सिंह, सुखदेव वगैरह ये लोग जो हैं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग लाहौर के जो पुलिस अधीक्षक है उस पर गोली चलाएंगे जिसमें सॉन्डर्स की हत्या होती है। इसके बाद क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनता है। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में होता है। अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलता है। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? तो लाहौर षड्यंत्र केस से पहले क्या होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं। इसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और इन लोगों पर चलता है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 8 अप्रैल 1929 को। बाद में इन लोगों को फांसी भी होता है। किनको? इनको भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा जाता है और इसी में सबसे पहले झंडा फहराया जाता है रावी नदी के तट पे और इसी में घोषणा किया जाता है कि 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 26 जनवरी को मनाया जाएगा और इसी स्वाधीनता दिवस के कारण ही 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया है। इसके बाद क्या होगा? तो नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को चलेगा। महात्मा गांधी साबरमती से दांडी जाएंगे 324 किलोमीटर की यात्रा करके और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और इसी के बाद शुरुआत क्या होता है? सबने अवज्ञा आंदोलन की 6 अप्रैल 1930 से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा 12 नवंबर 1930। इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड है ब्रिटेन का। जबकि भारत में वायसराय कौन है? तो भारत में वायसराय इरविन है। गांधी इरविन के बीच समझौता हो जाएगा 1931 में। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हो जाएगा। इसमें महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य ये समझौता संपन्न होता है जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा होती है। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे कांग्रेस के तरफ से सितंबर 1931 में। और इस समय वायसराय भारत के कौन हो जाएंगे? तो वायसराय इस समय चेंज हो जाएंगे, वेलिंगटन हो जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है, कम्युनल अवार्ड की, जिसका विरोध गांधी जी करते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या होता है? तो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें हिंदू से दलित को अलग कर दिया जाता है लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते हैं। विरोध में पूना पैक्ट होगा सितंबर 1932 में। किनके बीच होगा? तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच होगा, परंतु गांधी जी इस पर साइन नहीं किए हैं। साइन कौन किए हैं? मदन मोहन मालवीय करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कि ये सांप्रदायिक पंचांग को कैंसिल कर दिया जाता है और दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित था, अब उसको बढ़ा करके 148 कर दिया जाता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए थे। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। मुख्य रूप से इसमें जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में। 1939 में ये सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं कांग्रेस से अलग होकर के। मुक्ति दिवस कौन मनाएगा? तो मुस्लिम लीग मनाएगा 22 दिसंबर 1939 को। ये क्यों मनाता है? तो कांग्रेस जो है अपना मंत्रिमंडल सहित पूरा त्यागपत्र दे देता है कांग्रेस का सरकार, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग 1940 में 24 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन होगा मुस्लिम लीग का जिसमें अली जिन्ना के द्वारा ये मांग किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है 8 अगस्त 1940। वायसराय कौन है? ललित गोया। फिर क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। इस समय भी वायसराय कौन रहता है? ललित गो रहते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 कौन शुरुआत करते हैं? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा। इसमें सभी जो महत्वपूर्ण लीडर रहते हैं सबकी गिरफ्तारी हो जाती है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है। इसके बाद क्या होगा? वेब्बल योजना आया रहता है 1945 में। इसी के बाद शिमला सम्मेलन होती है। नौसेना का विद्रोह होगा। नौसेना का विद्रोह कब होता है? 1946 में होता है, मुंबई में होता है। प्रधानमंत्री अटली की घोषणा 15 मार्च 1946। इसमें क्या कहा जाता है कि भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया जाता है कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान का आगमन होगा 24 मार्च 1946। इसमें
कौन कौन सदस्य होंगे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाएगा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। इसमें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? नेहरू जी बनते हैं। प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगा, बाद में पुनः इसमें मुस्लिम लीग शामिल होता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो इस तरह से भारत के आंदोलन का प्रमुख घटनावार्ती थी और क्या कारण थे, संबंधित विषय सभी हम लोग देख लिए हैं फटाफट। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारत के महान शहीद। भारत के महान शहीद, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खुदीराम बोस। खुदीराम बोस से संबंधित कौन घटना थी? तो खुदीराम बोस सबसे पहले ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे और 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला सेशन जज है किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंकते हैं, परंतु उसमें मृत्यु किनकी हो जाती है? तो कैनेडी की वाइफ और उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। ये गिरफ्तार हो जाते हैं और वहीं इनके साथ में प्रफुल्ल चाकी रहते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। 1908 में इनको फांसी दे दी जाती है। सबसे कम उम्र के ये शहीद होते हैं। अशफाकुल्ला खां। 19 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र जो मुकदमा चला था, जिसमें काकोरी स्टेशन पे लूटा गया था, HRA के सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो अशफाकुल्ला खां को 1927 में फांसी हो जाती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है उधम सिंह। उधम सिंह क्या करते हैं? तो ये 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर, जो कि कौन थे? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब के गवर्नर थे, उनको लंदन में ये गोली मार देते हैं, जिसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है 1940 में। भगत सिंह क्या करते हैं? तो भगत सिंह लाहौर के पुलिस अधीक्षक के हत्या करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सॉन्डर्स की हत्या होती है। और इसके अलावा ये 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं। किसके साथ मिल करके? आप लोग बताइएगा। इसे बटुकेश्वर दत्त के साथ मिले थे। सॉन्डर्स के हत्या के केस में मौत की इनकी सजा होती है। लाहौर षड्यंत्र चलता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा दी जाती है। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे और इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आज़ाद जो HRA के सदस्य थे और काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य आरोपी थे, परंतु ये अंग्रेज सरकार इन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। इन्हें इलाहाबाद में एक मुठभेड़ होता है, पुलिस मुठभेड़, 27 फरवरी 1931 में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए। मास्टर अमीचंद कौन थे? तो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। अमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। अवध बिहारी दिल्ली षड्यंत्र केस में ये भी मुख्य अभियुक्त थे एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में बंदी बनाया गया था। 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई थी दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चला के। मदन लाल धिंगरा कौन थे? तो मदन लाल धिंगरा 1909 में कर्जन वायली का हत्या करते हैं लंदन में, जिसके फलस्वरूप इनको 1909 में ही फांसी की सजा दी जाती है। दामोदर चापेकर कौन थे? तो ये दोनों चापेकर बंधु होते हैं और ये प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर देते हैं 1897 ईस्वी में। दोनों भाई गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें 18 अप्रैल 1928 को फांसी के तख्ते पर शहीद हो गए, तख्ते पर चढ़ गए। इनमें 2 भाई कौन कौन थे? तो बालकृष्ण चापेकर, इसके अलावा इनके भाई बाद में वासुदेव चापेकर को भी लटका दिया गया था। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण इन्हें भी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव के साथ फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के क्या थे? तो ये एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। इन्हें काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए थे। करतार सिंह सरावा ये गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो गदर पार्टी का कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका गठन हुआ था। लाला हरदयाल
और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। लाहौर षड्यंत्र के नेता के हैसियत से ये गिरफ्तार हुए थे। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 1927 में गोंडा जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। अनंत कन्हरे ये नासिक के जज थे जैक्सन, उसके हत्याकांड के अभियुक्त बनाए गए थे और ये इनको 1910 में फांसी दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापान सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दी गई थी। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मैदानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए। 1934 में इनको फांसी दे दी जाती है। कुशाल कंवर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। ब्रिटिश सैनिक की गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में कुशाल कंवर गिरफ्तार होते हैं और 1943 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया जाता है। 1931 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार होते 1931 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। सूर्य सेन इन्हें मास्टर दावी कहा जाता है। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव आर्मरी रेड जो ये करते हैं, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करते हैं और उसमें बहुत सारा लूट लेते हैं, ब्रिटिश सैनिक की हत्या भी करते हैं। 1934 में इनको फांसी दे दी जाती है। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों के शिकार होते हैं। बाद में लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला अध्याय है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इनकलाब जिंदाबाद किनके द्वारा दिया गया था? तो ये प्रमुखता से भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा है। वेदों की ओर लौटो कौन बोले हैं? तो दयानंद सरस्वती बोलते हैं। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय ये दिए थे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे का नारा था। जय भगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये नारा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू का है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट किनका था? लाला लाजपत राय का था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद का नारा था, स्टेटमेंट था। अगला चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। चलिए महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक या संपादक के बारे में हम लोग जान लेते हैं फटाफट। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान ये किनकी रचना है? मदन मोहन मालवीय की रचना है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अभ्युदय किनकी रचना है? तो मदन मोहन मालवीय की। लीडर किनकी है? तो मदन मोहन मालवीय के। हिंदुस्तान किनकी है? मदन मोहन मालवीय के। इंडियन मिरर वाम बोधनी, इंडियन मिरर या वाम बोधनी केशव चंद्र सेन की रचना है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की रचना है। काल प्रांजपे की रचना है। कॉमरेड और हमदर्द किनकी रचना है? तो मोहम्मद अली की रचना है कॉमरेड या हमदर्द। केसरी मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी भाषा में और गीता रहस्य किनकी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री सब पुस्तकें कौन लेखक है? अरविंद घोष है। नेशन किनकी रचना है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की है। नेशन किनकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की है।
अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना हो जाएगी। भवानी मंदिर बरेंद्र कुमार घोष की है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की ये सभी रचना है। कौन कौन? तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। संवाद कुमौदी किसकी है? तो संवाद कुमौदी राजा राम मोहन राय की। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किनकी रचना है? तो ये एनी बेसेंट की रचना हो जाएगी। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास की रचना। द रिवॉल्यूशनकारी, सचिन नाथ सन्याल की रचना। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। रस्त गुप्तार किनका है? तो ये भी दादा भाई नौरोजी का है। इंडिया डिवाइडेड किनका है? राजेंद्र प्रसाद का है। अनहैप्पी इंडिया किनका है? लाला लाजपत राय का है। इंडिया विंस फ्रीडम किनका? अबुल कलाम आज़ाद का है। गुबारे खातिर किनका है? ये भी अबुल कलाम आज़ाद का है। अल हिलाल अल बिलाल किनका? अबुल कलाम आज़ाद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किनका है? जवाहरलाल नेहरू का है। मेरी कहानी किनका है? जवाहरलाल नेहरू का है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किनकी रचना है? लाला हरदयाल की रचना है। इंडियन अर्नेस्ट किनकी रचना है? तो वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। इंडिया फॉर इंडियंस किनकी रचना है? चित्तरंजन दास की रचना है। वर्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 किनकी रचना है? वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि किनकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की। नील दर्पण किनकी है? तो दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी किनकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। बांगे दर्रा तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल की रचना है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किनके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। आनंद मठ किनकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। देवी चौधरायन किनकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कुमौदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार का प्रारंभ किया था। कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय किए थे। चलिए अब अगला अध्याय है उपाधि प्राप्त करता एवं उनको कौन दिया था। गुरुदेव की उपाधि किनको दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि किन्हें दी जाती है? तो महात्मा गांधी को। रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं चंपारण सत्याग्रह के बाद। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। कौन दिए थे? एडोल्फ हिटलर। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। बारदोली की महिला के द्वारा दिया गया, जो गांधी जी दिए थे। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। कायदे आजम किन्हें कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ये कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। देश नायक की उपाधि किन्हें मिला था? सुभाष चंद्र बोस को मिला था। किनके द्वारा मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को, जो कि नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, परंतु इनको विवेकानंद की उपाधि कौन देते हैं? महाराजा खेतरी देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन देते हैं उपाधि? सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय को कौन देता है? अकबर द्वितीय। अगला अध्याय कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में इस मानचित्र में बना के दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग फटाफट इसका पढ़ लेते हैं कि कब कहाँ होता है। सबसे पहला अधिवेशन 1885 में होता है। कहाँ होता है? बम्बई में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि। दूसरा 1886 कहाँ होगा? कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी 3 गो अध्यक्षता करेंगे। किसका किसका करेंगे? तो एक 1886 करते हैं, फिर 1893 का करते हैं और फिर 1906 का करते हैं। 3 गो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी, जिसमें 1886 और 1906 ये दोनों कहाँ होगा? कलकत्ता में होगा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तीसरा अधिवेशन 1887 में होगा मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष है। चौथा हो जाएगा 1888 इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले कहाँ होगा? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये हो जाएंगे। कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा, जॉर्ज यूले करेंगे। पांचवा 1889 बम्बई में होगा। इसमें सर विलियम वेडरबर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं। छठा 1890 फिरोज शाह मेहता। सातवां ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आठवां इम्पोर्टेंट नहीं है। नौवां 1893 दादा भाई नौरोजी करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सीधे इम्पोर्टेंट है 1894 मद्रास। कौन अध्यक्षता करेंगे? अल्फ्रेड वेब कांग्रेस संविधान का ये निर्माण करते हैं, इसमें होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1896 का अधिवेशन 12वां। रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता करते हैं। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग बताइएगा।
इसके बाद 1897 में कौन करेंगे, शंकरन नायर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद 1901 कलकत्ता में होता है, दिनसा इदुलजी वाचा करते हैं और इसमें पहली बार महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद पुनः इम्पोर्टेंट है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। इसके बाद 1907 इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, रास बिहारी घोष करते हैं और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। इसको सूरतपुर अधिवेशन भी कहा जाता है, सूरत फूट अधिवेशन। इसमें नरम दल और गरम दल में बढ़ जाता है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है 1911 का अधिवेशन। 1911 में कहाँ होगा, कलकत्ता, पंडित बिशन नारायण धर करेंगे। इसमें पहली बार जनगण मन गाया जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1912 इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए क्योंकि यह बिहार में होता है। बिहार में पहली बार बांकीपुर में होगा। अध्यक्षता कौन करेंगे, RN मधोलकर करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1915 बम्बई। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करते हैं और इसी में लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे जो बाद में भारत के वायसराय बनते हैं। 1916 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कहाँ होता है, लखनऊ। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। इसके अलावा कांग्रेस के नरम दल गरम दल के बीच भी समझौता हो जाता है। 1917 कलकत्ता इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बार महिला का एंट्री होगा, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि अध्यक्षता करेंगी। इसके बाद 1918 बम्बई, हसन इमाम की अध्यक्षता में फिर से कांग्रेस में विभाजन हुआ था। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है 1919 में कौन करते हैं, तो अमृतसर में होता है, पंडित मोतीलाल नेहरू करते हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था ये अधिवेशन। इसके बाद 1920 नागपुर, CV राघवाचारी। इसमें क्या होता है, तो इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। 1920 के विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है। ये लाल बाल पाल में एकमात्र हैं जो अध्यक्षता की हैं कांग्रेस का। इसके बाद 1921 में हकीम अजमल खां के नेतृत्व में अहमदाबाद में होता है। 1922 गया इम्पोर्टेंट है, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये बिहार में हुआ था, बिहार के गया में CR दास के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। इसके बाद 1923 के दिल्ली अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद, ये विशेष अधिवेशन था, इसमें सबसे युवा अध्यक्ष ये बनते हैं। 1924 बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं, एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। 1925 कानपुर, इसमें पहली बार भारतीय महिला सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती है। इसके 1926 गुवाहाटी, S श्रीनिवास अयंगर सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया जाता है। 1927 में मद्रास में डॉक्टर MA अंसारी अध्यक्षता करते हैं, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की पहली बार मांग की गई थी। परंतु 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाया जाता है। 1931 का कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं, इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसके बाद 1934 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए हैं। इसके बाद लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू 1936, 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लगातार अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और 1937 के फैजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित हुआ था। उसके बाद हरिपुरा और त्रिपुरी 38 और 39 लगातार अधिवेशन होता है, दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। परंतु 1939 में गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को समर्थन दिया गया था, परंतु वो हार जाते हैं चुनाव। फिर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, इसकी अध्यक्षता भी करते हैं, परंतु अध्यक्ष पद से हट जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद बाद में इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी से हट करके 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद, और ये 1940 से लेकर 45 तक लगातार अध्यक्ष रहते हैं। 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी रहेंगे, आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष रहते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर 1948 में पट्टाभी सीतारामैया बनते हैं। 1950 नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन बनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, अर्थात आज़ादी के तुरंत बाद जो दिल्ली में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। चलिए अगला चैप्टर है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किन के बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराते हैं। फिर 1192 में तराइन के दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा देते हैं। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, मोहम्मद गौरी जयचंद को हराते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी, बाबर इब्राहिम लोदी को हराते हैं। खानवा का युद्ध 1527, बाबर द्वारा राणा सांगा को हराया गया था। चंदेरी की युद्ध 1528, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर ने अफगानों को हराया।
चौसा का युद्ध 1539 शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में पुनः शेरशाह हुमायूं को हराते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होती है। इसमें कौन रहते? तो अकबर और हेमू को इसमें पराजय मिलता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। इसमें फ्रांसीसी की पराजय होती है, अंग्रेज फ्रांसीसी को हराते हैं। इसी बीच एक 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच को हार मिलती है अंग्रेज से। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, अंग्रेज मीर कासिम, उसके बाद शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब रहते हैं, तीनों के संयुक्त सेना को हराते हैं। रूहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम की पराजय होती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी, कहाँ से शुरुआत हुई? तो 10 मई 1857 से। कहाँ से? तो मेरठ से। भारत चीन युद्ध 1962, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ, जबकि दूसरा 1939 से 45 हुआ है। अगला अध्याय है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज या राजगिरी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हो जाएंगे, ये राजधानी वैशाली ले जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद है, इनका राजधानी पाटलिपुत्रा रहेगा। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्रा। कर्ण वंश वासुदेव, पाटलिपुत्रा। सातवाहन सिमुख, ये प्रतिष्ठान ले जाते हैं राजधानी। गुप्त वंश श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्रा रहता है। हून वंश तोरमान, सियालकोट। सेन वंश सामंत सेन, लखनौती राजधानी। परमार वंश के उपेंद्र है, राजधानी धारानगरी है। गढ़वाल वंश के चंद्रदेव हैं संस्थापक, कन्नौज है राजधानी। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम संस्थापक है, कन्नौज है राजधानी। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग मान्यखेत राजधानी हो जाएगा। सैयद वंश के खिज्र का संस्थापक हो जाएंगे, दिल्ली हो जाएगा राजधानी। लोधी वंश बहलोल लोधी, दिल्ली। चोल वंश विजयालय हो जाएंगे, तंजौर हो जाएगा। पांडे वंश के नेडियोन हो जाएंगे संस्थापक, मदुरै हो जाएगा राजधानी। यादव वंश के भिल्लभ पांचवा हो जाएंगे संस्थापक, जबकि राजधानी कहाँ रहेगी? देवगिरी रहेगी। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे, राजधानी इनका द्वार समुद्र था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कलचूरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल थे, राजधानी त्रिपुरी थी। सालू वंश के नरसिंह रहेंगे संस्थापक, विजयनगर राजधानी। तुलु वंश के वीर नरसिंह, विजयनगर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सालू वंश के भी नरसिंह है और विजयनगर राजधानी है। तुलु वंश के भी वीर नरसिंह है, विजयनगर राजधानी है। सोलंकी वंश के मूलाज अहिनवाल राजधानी हो जाएगा। सरकी वंश के मलिक सरवर, जौनपुर राजधानी। भोसले वंश के शिवाजी हो जाएंगे, रायगढ़ राजधानी। पाल वंश के गोपाल, मुंगेर राजधानी, इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के गोपाल, मुंगेर राजधानी। चौहान वंश के वासुदेव, अजमेर राजधानी। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज रहते, ये कश्मीर में चलता है ये वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस रहते हैं, राजधानी पुरुषपुर रहती है। वर्धन वंश के पुष्पबीतु संस्थापक है, थानेश्वर या कन्नौज राजधानी है। चंदेल वंश के नन्नुक है संस्थापक, खजुराहो या महोवा है राजधानी। पल्लव वंश के सी वर्मन चतुर्थ रहते हैं, कांचीपुरम। शुंग वंश के पुष्मित शुंग, पाटलिपुत्रा। चालुक्य 3 गो आएगा, एक बादामी का चालुक्य या वातापी का चालुक्य, इनका संस्थापक जयसिंह परवन प्रथम रहते हैं, जयसिंह प्रथम, और वातापी राजधानी हो जाती है। बेंगी के चालुक्य का राजधानी बेंगी, विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य का राजधानी मान्यखेत या कल्याण, इसके संस्थापक तैलभ द्वितीय। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली राजधानी हो जाएगी। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली राजधानी। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा हो जाएगा। आदिल शाही वंश आदिल शाह, बीजापुर हो जाएगा। निजाम शाही वंश मलिक अहमद, अहमदनगर हो जाएगा। इमाद शाही वंश फतेहुल्ला इमाद शाह, बरार हो जाएगा। कुतुब शाही वंश तक कुतुब शाह, गोलकुंडा, ऊपर में भी हम लोग देखे थे। इसके बाद अगला है संगम वंश हरियर एवं बुक्का, विजयनगर राजधानी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू है, राजधानी गुलबर्गा हो जाएगा। अरेबिडू वंश के संस्थापक तिरुमल है, राजधानी पेनुकोंडा हो जाएगा। वरिद शाही वंश के संस्थापक अमैर अली वरिद है, बीदर राजधानी हो जाएगा। मुगल वंश इंपॉर्टेंट है, संस्थापक कौन है? बाबर, राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली या आगरा। इसके बाद उत्पल वंश अवंती वर्मन। कारकोट वंश दुर्लभ वर्मन। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क हो जाएंगे, हैदराबाद राजधानी रहेगा।
अगला अध्याय है सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशुवध प्रतिबंध कौन लगाए थे? शिशुवध पे प्रतिबंध वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। वर्ष क्या था? 1798 से 1805। शिशु हत्या पे प्रतिबंध ये लगाते हैं। सती प्रथा पे प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829। किसके सहायता से? तो राजा राम मोहन राय के सहायता से। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगता है लॉर्ड एलनबरो के काल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था किनके द्वारा? तो ये कैनिंग के टाइम में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध शुरुआत किया जाता है। विधवा विवाह की अनुमति दी जाती है। इसमें सहयोग कौन करते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के द्वारा लाया गया 1872 में। अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता दिया गया है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के द्वारा लाया गया है 1891 में। इसमें लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई है। शारदा एक्ट हरिविलास शारदा के मेहनत से ये एक्ट आता है इरविन के टाइम में 1930 में, जिसमें लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई है। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट से कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग विश्व इतिहास के बारे में देखेंगे।